तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जो कि कक्षा 10 हिंदी गद्य से लिया गया है, जो कि आप सभी को अच्छे से पता होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम में आया है और आने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। तो आपका थोड़ा सा समय लगेगा, केवल 4-5 मिनट का समय लगेगा। आप इस 4-5 मिनट का समय लगाकर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कहानी के माध्यम से आप केवल ऐसे सुन लीजिए, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में आपके जीवन परिचय से कोई भी नंबर ना कटे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको हम बता दें बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है। तो आप कॉपी में लिखा हुआ है, आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आप सबसे ऊपर डाल दीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या अपना डालिएगा। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, इसको हेडिंग के रूप में आप डालिएगा। उसके बाद जो है आपको इनके जीवन परिचय को साइड में लिखना होगा और संक्षिप्त परिचय देना मत भूलिएगा। जैसे हम यहाँ पर साइड में संक्षिप्त परिचय दिए हैं, आपको ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में संक्षिप्त परिचय को देना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद आप कॉपी पेन उठाकर एक बार लिखने की भी कोशिश करिएगा। तो हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न प्रसिद्ध साहित्यकार का जन्म जो है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? तो 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के, कहां पर? बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम जो है पंडित चंद्रबली शुक्ल था। क्या था? पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो एक सुपरवाइजर कानूनगो थे। यानी कि इनके पिता का जो काम था वो सुपरवाइजर का काम था। बालक रामचंद्र शुक्ल ने, कौन? बालक रामचंद्र शुक्ल ने हाई स्कूल की परीक्षा जो है मिर्जापुर जिले से प्राप्त की थी। हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? मिर्जापुर जिले के मिशन नामक स्कूल में उत्तीर्ण की। गणित में ये कमजोर थे। देखिए, जितने भी हिंदी के साहित्यकार थे वो अक्सर गणित में कमजोर हुआ करते थे। तो गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया। कहां प्रवेश लिए? इलाहाबाद में प्रवेश लिए, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। यानी कि इलाहाबाद में जब इन्होंने प्रवेश लिया तो ये लास्ट वाली परीक्षा देने से पहले ही इनकी परीक्षा छूट गई, और छूटने की वजह गरीबी थी। क्या थी? गरीबी थी। उसके बाद विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। मिर्जापुर के न्यायालय में ही क्या कर ली? नौकरी कर ली, किंतु स्वभाव अनुकूल ना होने के कारण छोड़ दिया। यानी कि इनको वहां पर अच्छा नहीं लगा और इन्होंने छोड़ दिया। मिर्जापुर के मिशन स्कूल के चित्रकला के अध्यापक हो गए। वहां पर इन्होंने टीचिंग करना, यानी कि अध्यापक का कार्य करना चालू कर दिए। इन्होंने हिंदी अंग्रेजी फारसी संस्कृत बांग्ला भाषा का ज्ञान प्राप्त किया, और ऐसे प्राप्त किया और इसके बाद इनका देहावसान, यानी कि इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1941 ईस्वी में हो गया। तो इनकी मृत्यु कब हुई? 2 फरवरी 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी कुछ कृतियां हैं, उससे पहले जो है हम शॉर्टकट में इनके जीवन परिचय को देख लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को। याद रहेगा ना, 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को। कहां पर हुआ था? अगोना नामक बस्ती, यानी कि उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। अगोना गांव का नाम है, जिसे बस्ती नाम से जाना जाता था, उत्तर प्रदेश के, यानी कि यूपी में है। पिता कौन थे? चंद्रबली शुक्ल थे। मृत्यु कब हुई? 2 फरवरी 1941 में हुई। भाषा इनकी क्या थी? खड़ी बोली। अच्छा, ये किस युग के थे? तो शुक्ल युग के प्रवर्तक थे। इनकी रचना क्या है? चिंतामणि, त्रिवेणी, सूरदास। तो आपको जो है इनके जीवन परिचय के साथ साथ आपको 2 रचनाएं याद करना होगा, क्योंकि बोर्ड में 2 रचनाएं देता है। बाकी यहाँ पर आपको थोड़ा और याद कर लीजिए अगर याद हो पाए तो। जैसे निबंध संग्रह है चिंतामणि, भाग 1 और भाग 2 दोनों था, और एक विचार विधि था। विचार विधि था। आलोचना क्या था? सूरदास, त्रिवेणी और रस मीमांस था। संप्रदान क्या था?
तो जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, यानी कि जायसी ग्रंथावली एक और तुलसी ग्रंथावली दूसरा था। इतिहास क्या था? हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास कैसा था? तो हिंदी साहित्य का इतिहास था। शैली क्या थी इनकी? भावनात्मक या फिर वर्णात्मक इनकी शैली था। अगर आपसे शैली पूछेगा तो भावात्मक या फिर वर्णात्मक लिखिएगा। तो आपको ये तो तैयार हो ही गया होगा, क्योंकि इतना बढ़िया जीवन परिचय इनका है। तो इसमें आपको मेनली जो तैयार रखना है, इनका जन्म तैयार रखना है, ये किस गांव में जन्म लिए थे, इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता करते क्या थे, ये नॉर्मल। और इन देखिए, ये बालक जो रामचंद्र शुक्ल थे, इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा जो है मिर्जापुर के जिले से प्राप्त किया। आपने इसके अभी पढ़ा, गणित में कमजोर थे, तो इसमें मेन पॉइंट आपको जो है अभी वीडियो खत्म होने के बाद कॉपी में लिखना होगा, ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद रहे। और आशा करता हूं साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कक्षा 10 का कंप्लीट हर चैप्टर यानी कि हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए तो आप जो है आरएसएल मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ध्यान देना, आरएसएल मैथ्स चैनल पर जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियो लाइन से मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के जरिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।